हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। क्या 2026 में होगी ईओआरओ की एग्जाम? बेसिकली आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानने को मौका मिलने वाला है। पहली चीज़, ईओआरओ होता क्या है, इस रोल की ऐसी वैल्यू क्या है कि जिसका इंतजार किया रहा है, क्या 2026 में इसका एग्जाम होगी और पहले कब हुई थी और क्या होगी और कैसा पैटर्न होगा, इन सब बातों की चर्चा आज की छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली हमारे राजस्थान की बात करें या पूरे भारत की बात करें, मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर प्रशासन व्यवस्था की यदि बात की जाए, यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक तो होते हैं नगरीय निकाय, एक तो होते हैं नगरीय निकाय। नगरीय निकाय का मतलब है जो शहरी क्षेत्र के अंदर प्रशासन को देखते हैं, चाहे वो नगर पालिका की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें और चाहे नगर परिषद की बात करें, वो यहाँ पे होती हैं। और एक हमारा होता है ग्रामीण निकाय, और ग्रामीण निकायों के अंदर आ जाते हैं पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और एक आ जाएगी आपके जिला परिषद। ये यहाँ से होते हैं और इनके अंदर सबके अंदर अपने अधिकारी होते हैं जो प्रशासन की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। एक राजनीतिक अधिकारी होते हैं और एक होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। उसी प्रकार से जो आपके नगरीय निकाय होते हैं ना, इन नगरीय निकायों की बात करें, इन नगर निकायों में चाहे मैं नगर पालिका की बात करूँ और चाहे मैं बात करूँ आपके नगर परिषद की, जी हाँ, चाहे मैं नगर पालिका की बात करूँ और चाहे मैं बात करूँ नगर परिषद की, यहाँ पर अपने कुछ होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। जी हाँ, यहाँ पे जो अधिकारी होंगे एक तो राजनीतिक और एक प्रशासनिक अधिकारी, और वो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो ही कहलाते हैं आपके ईओआरओ। जी हाँ, ईओ का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात अधिशासी अधिकारी, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें ये होता है। और यहाँ पर आरओ का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू की बात करें तो ये हो जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर। इसका मतलब है नगरीय क्षेत्र के अंदर यदि जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम ईओआरओ का होता है। और वहां पर इसके अलावा नगरीय निकायों के अंदर वहां पर आपके जो रेवेन्यू की बात की जाती है, जो पैसों की बात की जाती है, वो आपके यहाँ से किया जाता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अंदर चाहे उसके विकास को लेकर के हो, चाहे वहाँ पे स्वच्छता को लेकर के हो, चाहे कामकाज को लेकर के हो, चाहे प्रशासन को लेकर के हो, उन सब की जिम्मेदारी होती है ईओआरओ की। इसका मतलब है ईओआरओ का बेसिकली काम होता है आपके नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर या शहरी निकायों के अंदर। इसका मतलब गुरुजी इसकी चर्चा क्यों जा रही है? इसका मतलब है कि जितनी नगर पालिकाएं और नगर निगम नगर परिषदों का निर्माण होगा उतने ही हमें ईओआरओ अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं कहूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हर पुलिस जनसंख्या के पीछे पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वैकेंसी आ रही होती है। आरएस की बात करें तो उनकी वैकेंसी आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर ईओआरओ की बात करें, इनका तो ये तो अपने आप एक फिक्स पोस्ट है। एक नगर पालिका में एक ईओ होगा। यदि 10 सपोज करो राजस्थान के अंदर 200 नगर पालिका है, 200 अधिकारी हैं, उसके बाद अब कहें कि सर 200 ईओआरओ ले लो, भैया जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्यों ले लेंगे भैया, नगर पालिका है ही नहीं। इसका मतलब है यदि राजस्थान में नगर पालिकाओं का निर्माण किया जाता है तो वहां पर इन अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है और तब जाकर के नई वैकेंसी यहां पर आती है। इसका मतलब है गुरुजी पहले ये बताओ, पहले इसकी वैकेंसी आई थी क्या? हाँ जी, इसकी मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं, लास्ट वैकेंसी की बात करूं, ये आई थी हमारे 2022 के अंदर। इसकी लास्ट वैकेंसी जो आई थी ये आई थी 2022 के अंदर। लास्ट वैकेंसी आई थी 2022 में और ये जो वैकेंसी आई थी इसमें ईओ की थी 63 और आरओ की थी 14 और ये एग्जाम हुई थी 14 मई 2023 को। लेकिन बाद में मामला बिगड़ा, री एग्जाम हुई 23 मार्च 2025 को और इसमें कैंडिडेट ने अप्लाई किया था 1,96,000 और 1,21,000 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दी थी। उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम की बात करें, गुरुजी इसका पैटर्न क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। पैटर्न की हम बात करें तो जैसे यहां पर आ जाएगा आपके जी, यहां पर भाग ए की बात करें, यहां पे एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और अधिकतम 120 का होगा। यदि यहां पर प्रश्न पत्र एक पेपर होगा जिसका भाग ए, जिसके अंदर आपके राजस्थान का जीके वगैरह होता है, ये यहाँ से आ जाता है और करंट अफेयर्स वगैरह होता है, मतलब राजस्थान का जीके और करंट अफेयर्स 80 अंक का होता है। और इसके अलावा भाग बे की बात करें, इसके अंदर नगर पालिका अधिनियम और नगरीय निकाय संबंधित विविध नियम और योजनाएं होते हैं और ये 40 नंबर का कुल मिलाकर के 120 नंबर का पेपर होता है। मतलब 80 नंबर का होता है जीके और 40 नंबर का होता है आपके नगरीय निकायों से संबंधित चीजें। ये यहाँ से होते हैं, 2 घंटे का पेपर यहाँ से होता है। जो लास्ट पेपर लगा था, जो लास्ट पेपर आपके यहाँ पे लगा था ना, जो लास्ट पेपर आपके यहाँ पे लगा था उसकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ गई थी आपके जनरल में ये एससी एसटी ओबीसी की यहाँ पर गई थी। अब कहें सर कि क्या वर्ष 2026 के अंदर, क्या 2026 के अंदर नई ईआरओ की वैकेंसी आएगी? क्या 2026 के अंदर नई ईआरओ की वैकेंसी आएगी? तो मेरे भाई आपको पता होगा हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर ये किया गया था परिसीमन, राजस्थान में किया गया था परिसीमन। और जब परिसीमन किया गया तो राजस्थान के अंदर नगरीय निकायों की जो बढ़ोतरी हुई थी और ग्रामीण
निकायों की बढ़ोतरी होती है। यदि ग्रामीण निकायों की संख्या बढ़ी है तो जाहिर सी बात है वहां पर हमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे वीडियो की बात करें, उसी प्रकार से जब नगरीय इकाइयों की बढ़ोतरी की गई, नई नगर पालिकाएं बनी गई है, नई नगर परिषदों का निर्माण किया गया, इसका मतलब अब वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अब वहां पर नई ईओआरओ की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार के पास ये वैकेंसी लानी पड़ेगी। क्योंकि लास्ट वैकेंसी की बात करें तो ये 2022 में आई थी और अब आ गई है 2026। इसका मतलब है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ तो रिटायरमेंट भी गए होंगे और यहाँ पर इसके अलावा कुछ नई आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि शायद आपके अगस्त सितंबर तक, ऐसी उम्मीदें हैं कि अगस्त या सितंबर तक आपको ईओआरओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है इससे पहले भी हो सकता है इससे पहले भी हो, लेकिन ऐसी उम्मीदें अगस्त सितंबर तक, क्योंकि अगस्त सितंबर के अंदर हमारे यहाँ पर नगरीय निकायों के और नगर परिषदों के, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय, उनके चुनावों की बात की जा रही है। राजस्थान के अंदर अभी चुनाव नहीं हुए हैं। जब चुनावों की बात आएगी उस समय जरूरत पड़ेगी तो ऐसी उम्मीदें हैं कि शायद अगस्त और सितंबर के अंदर हमें ईओआरओ के एग्जाम देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां पर होने वाले हैं आपके स्थानीय निकायों के चुनाव और उस समय इन प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हो सकता है सितंबर भी हो सकता है ये जुलाई भी हो, अगस्त भी हो सकता है अक्टूबर भी हो जाए, लेकिन आपकी तैयारी तो अभी से होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट जब एग्जाम लगी थी ना तो पेपर का लेवल तगड़े वाला आया था और ये अपने आप में एक बहुत तगड़ी वाली पोस्ट है। तगड़ी वाली पोस्ट है, इसका मतलब है पेपर का लेवल भी तगड़े वाला ही होगा। तो बस जुटे रहेगा अपनी तैयारी के अंदर, ताकि जब उस समय जब रिजल्ट आए, जब उस समय जब वैकेंसी आए, मतलब क्या होता है अभी आसपास ही नहीं है कहीं पर भी, तो बच्चा बड़ा शांत बैठा है। वो सोचता है कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करूंगा। और मेरे भाई वो कहते हैं ना कि अंत में तैयारी करने वालों को वो मिलता है जो पहले तैयारी करने वाले शेष छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी है कि जो नोटिफिकेशन के बाद तो तैयारी सब करने लग जाएंगे और जो एडवांस में वही रहेगा जिनकी तैयारी आज से प्रारंभ है। और आपके इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस भी लेकर गए आपके ईआरओ का एक फतेह बैच 2.0, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस है 31 रुपए और प्राइम की फीस है 38 रुपए। जी तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाएं और वहां पर आपको ईआरओ का फतेह बैच मिलेगा, जिसके साथ जुड़ करके आप इस ईआरओ के बनने का सपना साकार कर सकते हो। धन्यवाद।